नमस्ते, मैं हूँ प्रियंका। आज हम स्कल यानी कि कपाल यानी कि स्कल से जुड़ी हुई बातें या फिर उससे जुड़ी हुई समस्याएं के बारे में बातें करेंगे। स्कल से जुड़ी हुई समस्या जैसे कि याददाश्त कम हो जाना, हमारे इंटेलिजेंस कम हो जाना, आँखों की वीकनेस क्षमता बढ़ जाना, हियरिंग की क्षमता कम हो जाना या फिर सुनने की क्षमता कम हो जाना, हमारे स्किन डिसीज जैसे कि पिगमेंटेशन आ जाना स्किन में या फिर एक्ने या फिर पिंपल्स आ जाना स्किन पर, ये सब समस्याएं जो होती है वो कपाल से जुड़ी हुई समस्याएं होती है। तो आज हम इसके निवारण के लिए हम कपाल यानी कि स्कल से जुड़ी हुई जो समस्या होती है उसके निवारण के लिए हम कपालभाति करेंगे। कपाल यानी कि स्कल और भाति यानी कि दमकाना यानी कि जो कपाल के जो समस्याओं को निवारण जो करता है वो कपालभाति रहता है। और कपालभाति जो है वो एक क्रिया है और इसे हम कुछ विशेषज्ञों ने इसे प्राणायाम के रूप में भी इसे नाम दिया है। जो इसे क्रिया के रूप में करते हैं वो यानी कि क्रिया के रूप में करते हैं वो उसमें बंध नहीं होते हैं। लेकिन अगर जो हम प्राणायाम यानी कि प्राणायाम का मतलब ही होता है प्राणायाम इति आयाम यानी कि प्राणायाम, इसके साथ वो हमारे तीनों बंध हमारे शरीर के जो बंध होते हैं उसको भी उसमें समाविष्ट कर लेते हैं। यानी कि तीनों हमारे कपालभाति में कपालभाति प्राणायाम में हमारे तीनों आयाम इसमें जो समाविष्ट हम करते हैं, तो इससे हमें हमारे कपाल के साथ साथ हमारे शरीर को भी उससे मैक्सिमम फायदा हो जाता है या फिर शरीर के जो भी व्याधि हो उसमें उसके निवारण के लिए हम कपालभाति बहुत ही फायदेमंद होता है। और इससे ना सिर्फ कपालभाति प्राणायाम से न सिर्फ कपाल की लेकिन शरीर के और भी समस्या और भी डिजीज जो होती है जैसे कि फैट कम हो जाना, पेट की फैट को कम हो जाना या फिर हमारे डायबिटीज़ जिसे होता है और डायबिटीज़ जिनका होता है तो डायबिटीज़ कम हो जाते हैं या फिर शरीर के जो टॉक्सिन होते हैं तो वो टॉक्सिन भी उससे कम हो जाते हैं। शरीर में से जो खराब जो टॉक्सिन जो रहती है वो सब निकल जाती है, इसीलिए शरीर में हमारा शरीर बहुत ही क्लीन हो जाता है। तो आइए चले हम देखते हैं कपालभाति कैसे करते हैं। सबसे पहले हम अपने आसन में स्थिर हो जाएंगे, यानी कि हम जैसे हैं वैसे उस आसन में हम स्थिर हो जाएंगे। और अगर जो आप अर्ध पद्मासन में भी कर सकते हैं या फिर पद्मासन में भी पद्मासन करें तो सर्वोत्तम होता है। अब हमारी उंगलियां इसे हम ज्ञान मुद्रा में बना के रखेंगे और इसे आकाश की ओर खुले छोड़ देंगे और इसे अपने घुटनों पर रखेंगे। और हम पद्मासन और ये कपालभाति हम सिर्फ स्थिर आसन में ही करेंगे, चलते फिरते ये आसन नहीं करना चाहिए। इसीलिए अब हम अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे और अपने आंखें बंद करेंगे और अपने जो श्वास होता है, सांस होती है उसे अंदर की ओर बाहर की ओर एक्सर्शन करेंगे। श्वास को बाहर की तरफ धकेलेंगे और एक्सर्शन करेंगे और पेट को अंदर की तरफ संकुचित करेंगे। तो इस तरह से हम कुछ करेंगे, लेकिन ज़्यादा भी नहीं। पहले हम स्टार्टिंग में हम धीरे धीरे करेंगे। पहले शुरू से ही अगर जो हम इसे स्पीड में करेंगे तो हम बिगिनर्स को क्या होता है, पीठ दर्द ज़्यादा होता है। किसी को पीठ दर्द भी होता है। इसलिए हम इसकी स्पीड पहले कम रखेंगे और फिर धीरे धीरे हम इसकी स्पीड बढ़ाएंगे।
तो ऐसे हम एक बार में 25 बार ये कपालभाति करेंगे और इसमें हम तीनों बंद यानी कि मूल बंद, पेट बंद और चिन बंद यानी कि जालिंदर बंद, इन तीनों को हम समाविष्ट कर लेंगे और ये 25 बार करेंगे और यानी कि हमारे त्रिबंध को इसमें हम समाविष्ट कर सकते हैं और इनको बंद करेंगे। समाविष्ट करेंगे। श्वास को रोक लें। जितनी देर हो सके उतनी देर हम श्वास रोक के रखेंगे और तीनों बंद हम एक साथ बंद करेंगे। और इस तरह हम सबसे पहले चीन का यानी कि जालिंदर बंद उसका लॉक खोलेंगे, फिर पेट का और फिर गुदा का। इस तरह हम तीनों लोग एक के बाद एक खोलेंगे और ये 25 बार का एक राउंड होता है जैसे कि, लेकिन हम सिर्फ 4 बार करेंगे, ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयति। अगर जो आप कुछ भी ज़्यादा करोगे तो फिर वो आपके लिए अति नुकसानदायक होता है, इसलिए ज़्यादा नहीं करना चाहिए। लेकिन योगासन के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए। अगर कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो इसे कुछ लोगों को कुछ समस्याएं आ जाती है, पीठ की समस्याएं आ जाती है या फिर हमारे किसी भी समस्या जो आती है तो फिर वो तो कहते हैं कि हम तो इतनी बार, हम तो 5000 बार ये कपालभाति करते थे, हम तो 10,000 बार करते थे। लेकिन अति सर्वत्र वर्जयति होता है क्योंकि आप हमेशा थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ो, ज़्यादा भी ये कुछ नहीं करना चाहिए। और योगासन के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए और योगाभ्यास करना चाहिए।